मनुष्य हमेशा किसी कार्य या उसके फल के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है, क्योंकि वह भौतिक पदार्थ, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। वही संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य करता है। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि इसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध है। यदि इसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने से अत्यधिक दुखी होता है। रजोगुणी कर्ता ऐसा ही होता है। क्या लिखा था? ओके। तो रजोगुणी भक्ति कर्ता के कई लक्षण के बारे में भगवान ने यहाँ बताते हैं। रजोगुण का सबसे प्रथम लक्षण है राग, इसलिए भगवान ने यहाँ सबसे पहले रागी शब्द लिए हैं। रजो रागात्मकं विद्धि। जब त्रिगुणात्मक 3 गुण को वर्णन करते थे भगवान 14 अध्याय में, उसमें रजोगुण का जो प्रधान लक्षण बताते, रजो रागात्मक, रज में राग उत्पन्न होता है। राग इस कहते हैं कोई पदार्थ के प्रति, कोई व्यक्ति के प्रति, कोई परिस्थिति के प्रति जो हमारा मन के खिंचाव, प्रियता, उसको प्राप्ति करने से मैं सुखी हो जाऊंगा, बड़ा आराम मिलता है उसमें, इस प्रकार के चाह को राग कहते हैं। तो उसको आसक्ति भी कहते हैं। तो उनका रजोगुणी व्यक्ति का सबसे पहला गुण है अटास्ट। कई व्यक्ति के प्रति बहुत अनुरक्त होता है, कई वस्तु के प्रति, कोई परिस्थिति के प्रति, काल के प्रति। क्यों अटैच होता है? उसमें उनको सुख प्राप्त होता है। अपने स्वार्थ, अपने और अपनों के, जहाँ पे सुख मिलता है, स्वयं अपने के लिए और अपनों के लिए जहाँ सुख बुद्धि होता है, तो उसी के प्रति खूब आसक्त हो जाता है, उनको प्रिय लगता है, उनको ये सब चीज, और उनके प्रति मन का खिंचाव उनके देखरेख करने के लिए रहता है। तो ये लक्षण है रजोगुण का। इसी को कहते हैं राग, इसी को पकड़ कर बैठना, राग। और दूसरे कहते हैं कर्म फल प्रेक्षु। कर्म के प्रति और कर्म फल के प्रति, दोनों के प्रति आसक्त रहता है। जो काम करते मैं ही काम करते रहूं, दूसरे काम नहीं, उसके प्रति भी आटास्ट, और कर्म फल के प्रति भी आसक्त। मतलब कोई अगर यज्ञ दान तप क्रिया करता है तो मन में हमेशा ही विचार रहता है उसका, उसमें करता मुझे मान पूजा बड़ाई सम्मान सब मिलेगा और परलोक में स्वर्ग सुख भोग करूंगा। ऐसे इसकी प्लानिंग करके इसी एजेंडा के साथ वो सब जो कर्म करता है, सब कर्म आदि सब इसी के लिए करता है। इसे बोलते कर्म फल प्रेप्सु। और लुब्ध इसलिए लोभी होता है। जितने मिल जाए इसमें संतुष्टि नहीं होगा। सतगुणी का कहता है जतुर्छलाव असंतुष्ट, सतगुणी में। और यहाँ जदृच्छलाभ असंतुष्ट, जितने प्राप्त हो जाए बोला ना और मिलना चाहिए था, और थोड़ा और थोड़ा। तो हमेशा लोभ रहता है उसके मन में, लुब्ध हो। और इसलिए हिंसात्मक, हिंसा इसलिए करता है क्योंकि अपने स्वार्थ, अपने सुख भोग के लिए केवल ही काम करता है। तो दूसरे को सुखी देखने से वो सहन नहीं होता उनसे, तो उनका सुख छीन करके स्वयं सुखी होना चाहेगा। तो यह है रागी व्यक्ति का, रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण, इसलिए हिंसा। भगवान ने 25वें श्लोक में जब कर्म के बारे में बताए थे तो तमगुण कर्म को हिंसात्मक बताए थे, है ना। मुहाद आरभ्यते कर्म ये तामस उच्यते हिंसाम अनुबंधम खेम हिंसाम। तमगुण में जो कर्म होता है वो हिंसात्मक होता है,
लेकिन रजोगुण में जो कर्ता होता है वो हिंसामय होता है। समझ में आ रहा है ना, ये एक कर्ता ही हिंसामय होता है, वहां कर्म हिंसात्मक होता है। ये क्योंकि वो तमगुण में मूढ़ होता है, मूढ़ता प्रधान होता है, मोहता प्रधान होता है, इसलिए बेचारा जानता नहीं, ज्ञान नहीं, तो बदमाशी हिंसा कर्म करता है। कोई आके, मैं बताया था ना, बीच में खड़े हो जाएंगे, ट्रैफिक जाम हो जाए, वो मेरा एरिया है, मैं कर दूसरे को तंग करना, दूसरे को तकलीफ देना, ये सब बेचारा अज्ञानता के कारण करते हैं। ये कर्म हिंसात्मक होता है। लेकिन रजोगुण में स्वयं व्यक्ति हिंसालु होते हैं, हिंसामय होता है, क्योंकि दूसरे के सुख उनके सहन नहीं होता और उनके सुख छीन करके स्वयं सुखी होना चाहता है, इसलिए हिंसात्मक हो। और असुचि, जो भोग में राग में पड़ा रहता है, वो कैसे पवित्र हो सकता है? वैसे पवित्र हो ही नहीं सकता। भोग क्रिया, जैसे हम कुछ भी भोग करते हैं तो तुरंत अशुद्ध हो जाते हैं, तो शुद्धि होने के लिए नहाते हैं। अब चाहे खाने पीने सोने, जो भी प्रकार के भोग का जितने प्रकार के उपाय है, कुछ भी भोग किए तो तुरंत हमारे इंद्रिय और मन बुद्धि शरीर सब अशुद्ध हो जाता है, सब अशुद्ध होता है, भोग मात्र ही अशुद्ध होता है ना। तो इसलिए जो हमेशा भोग की भावना में रहता है, सुख के आराम की भावना में रहता है, तो हमेशा अशुचि अपवित्र रहेगा। वो उनका हर चीज अपवित्र रहेगा, उनके पोशाक, उनके मन, उनके बुद्धि, उनके शरीर, उनके व्यवहार, सब अशुचि रहेगा, अशुद्धात्मक रहेगा। इसमें भोग वासना ही सर्वोपरि है, सुख वासना ही सर्वोपरि, वो हमेशा अशुद्धि रहेंगे, उनकी शुद्धि हो नहीं सकता। और हर्ष शोक अन्वित करता, हर्ष और शोक में जैसे कोई सफलता मिला तो बड़े प्रसन्न हो जाए, असफलता मिला तो बड़े दुखी हो जाए, इस प्रकार के जो गुण वाले होते हैं कर्ता, ये राजस कर्ता कहा जाते हैं। तो राजस कर्ता में कितने कितने गुण भगवान बताए? सबसे पहले रागी नंबर 1 में, खूब अनुरक्त रहता है व्यक्तियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, प्राप्ति के प्रति अनुरक्त रहता है। एक कर्म फल प्रेप्सु, कर्म और कर्म फल को चाहने वाला, और लोभी। फिर हिंसात्मक है, हमेशा हिंसा करता रहता है, दूसरे को सुख छीनना उनका प्लान रहता है। और असुचि, अपवित्र। और हर्ष अन्यता, ये भी 6 हो गया कि नहीं? तो ये षटकम, ये लक्षण है राजसकर्ता के। तो प्रभुपाद कहते मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि यह भौतिक पदार्थ, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ये अनुरक्त और आसक्त, क्योंकि इतने उनके प्रति चाह रखता है, प्रियता रखता है, तो इसलिए आसक्त होता है, कार्य के प्रति आसक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। उनका लाइफ का गोल रहता है स्वयं सुखी होना और अपनों को सुखी करना, सुख आराम में रखना, ये उनके जीवन का उद्देश्य है। और कुछ जीवन के कुछ लक्ष्य है, कुछ ऊपर जाना, कुछ ऊपर, ये उनको पता नहीं, वो करना भी नहीं चाहता। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रहता। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये सब परिस्थिति जो है, घर बाड़ी परिस्थिति, नौकरी चाकरी, ये जो भी मेरा है सब क्षणिक है। मैं इस यहाँ पर रह नहीं सकता ज्यादा समय, ना मुझे कोई रखने दिया जाएगा। मेरा लक्ष्य कुछ और है, मैं बहुत कम समय के लिए इस शरीर में, इस परिस्थिति में आया हूँ, ये उनका ज्ञान नहीं रहता। और उन्हें इसी को ही सब कुछ मान लेता है, मैं तो ही है, यही मैं रहूंगा काल काल तक, और वही अपना और अपनों के लिए सब कुछ करके वही में पूरा जीवन रहने के लिए चाहता है। लेकिन ये उनको ध्यान में भूल जाता है कि ये बहुत कम समय के लिए उनको दिया गया है और छीना जाएगा उनसे, उनको ये चीज भूल जाता है। तो इसलिए उसी ऊपर उठने के लिए, अरे भाई मुझे इसे छीन लिया जाएगा तब मैं क्या करूंगा। मैं हमेशा बात करता हूँ, जब हम ट्रेन में जाते हैं, जो स्टेशन में हम उतरने वाले हैं, स्टेशन आने वाला हो, तो हम चिंता करते हैं कि मैं स्टेशन में उतरूंगा, कहाँ जाऊंगा, कोई मुझे रिसीव करने आएगा कि नहीं, कहाँ रहूंगा, ये सब चिंता करने से यात्रा पूरा होता है।
लेकिन अब जीवन रूपी यात्रा हम इतने समय तक कर गए, अभी हम जहाँ जीवन रुकेगा, गाड़ी मृत्यु तो होगा ही, लास्ट स्टॉपेज। इस स्टॉपेज में जब आप पहुंचेंगे, कौन आपको रिसीव करने आएगा, हम क्या करेंगे, तभी कहाँ जाएंगे, इसका विचार हम बिल्कुल नहीं करते। मृत्यु के परे तो कुछ सोचते ही नहीं, मृत्यु के बारे में सोचते ही नहीं। बोले मैं मरूंगा थोड़ी, दूसरे लोग मरते हैं, मैं नहीं मरूंगा, मैं तो सुखी भोग के लिए मना हूँ, सुख भोगते रहूंगा, बस वही प्लानिंग वही करते रहते। यही उनका बुद्धि में काम नहीं करता, इसलिए ऊपर उठने के लिए आकांक्षा ही नहीं रखते हैं। वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने की व्यस्त रहता है। बस उनका सारे प्रोजेक्ट, हाउ टू बिकम हैप्पी, हाउ टू मेक माई पीपुल हैप्पी। अपनी सुखी रहे, आप सुखी रहे, और अपनों की सुखी करे, बस यही दोनों उनका एजेंडा रहता है, और कुछ नहीं। उनका जीवन का श्रेय केवल इतना ही है, उसके आगे कुछ जानता नहीं, ना करता है। तो इस यथासंभव आरामदेह बनाने में व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अन्य अत्यंत लोभी होता है। इसीलिए लोभ होता है क्योंकि ये हो जाने से ये बढ़िया होता है। कोई भी चीज अच्छा देखा, मन में उठेगा ये मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि इससे मुझे सुख मिलेगा। एनीथिंग गुड और बेटर और बेस्ट, कुछ भी देखा उन्होंने, वो उसको प्राप्त करना चाहेगा और उससे सुख भोगने की इच्छा करेगा। और इसलिए सुख मन में ज्यादा जो इच्छा रहता है, दूसरे को सुखी देखने से सहन नहीं कर सकता, इसलिए ईर्ष्यालु होता है, हिंसा होता है उसका। उसके सुख छीनना चाहता है। सामान्य तो लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। ये उनका मन में रहता है कि मेरे पास जो है सब हमेशा रहेगा, नष्ट नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति अन्य से ईर्ष्या करता रहता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। इंद्रिय सुख के लिए किसी प्रकार के अनुचित कार्य प्राप्त करने के लिए पीछे नहीं हटता, इसलिए अशुचि है। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि इसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध है। अपवित्र स्थिति में कभी सोचता नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ, जो भोग रहा हूँ, जो कमाई ला रहा हूँ, ये पवित्र है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, उसको कोई ज्ञान नहीं रहता। यदि इसका कार्य सफल हो जाता है तो अत्यधिक प्रसन्न, और असफल होने से अत्यधिक दुखी। हर्ष शोक अन्विता, खूब हर्ष होना, भूल जाना, बिल्कुल नाचेगा कूदेगा, और असफल होगा तो बिल्कुल अन्यथा रजोगुणी करता ऐसा ही होता है। तो कल हम सतोगुणी करता हूँ, सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहता है, उसका कोई विकार नहीं होता। लेकिन रजोगुणी करता है पूरा पूरा विकार होता है ना। और वो मुक्त संग मतलब अनासक्त होता है सतोगुणी करता, ये बिल्कुल आसक्त होता है। ये अनहंगवादी होता है, ये बिल्कुल अहंगवादी होता है। धैर्य और साहस उनके होता है, धैर्य और साहस कुछ काम को पूरा करने के लिए, फल की इच्छा करने के बिना, ड्यूटी बाउंड होकर करने के लिए, लेकिन उसमें बिल्कुल फल के प्रति आसक्त, महा इच्छा प्लान रख करके और आशा रख कर काम करता है। उनका भी आशा रहता है, बड़ा आशा रहता है कि मैं जो प्राप्ति किया हूँ मेरा पास हमेशा रहेगा, मैं इसको भोग करता रहूंगा, कभी नष्ट नहीं होगा। ये समन्वित है उनका पास। और सिद्धि असिद्धि में सतगुणी करता निर्विकार रहता है, ये पूर्ण विकारित रहता है। और उसके साथ क्योंकि आराम सुख भोग को ही भोगात्मक होता है बुद्धि, तो इसे हिंसा और लोभ ये दोनों बाई प्रोडक्ट है। जो भोगी लोग होते हैं, जो भोगी करना चाहते हैं, उनका साथ ये दोनों जोड़ करके आएगा। भोग में लोभ और हिंसा ये नहीं होने से लोग भोग कैसे करेगा। आपने को और अपनों को सुखी करना जो चाहता है, वो निश्चित रूप से लोभी और हिंसालु होगा ही। रजोगुणी का लक्षण है। इस प्रकार गुण के द्वारा, इस प्रकार उपाय के द्वारा ये आपने को आरामदेह बनाना चाहता है, सुखी बनाना चाहता है। तो हम लोग अपने अपने जो लक्ष्य है, अपना अपने गुण, अपना अपने कार्य और स्वभाव को टटोल सकते हैं कि हम अभी इस स्थिति में है तो नहीं ना, पूरी तरह है। अभी तमोगुण नहीं सुने हैं,
वो भी फिटिंग बैठेगा। सतोगुणी तो बिल्कुल फिट नहीं बैठता था। सतोगुणी में जितने भी गुण सिद्धि असिद्धि और विकार होते हैं, ये तो सब अंदर है, हम सभी के अंदर। धृत्य साहस सामने तो ये तो है, लेकिन मुक्त संग अनहंगवादी ये भी नहीं है। मतलब सतोगुणी तो बिल्कुल कट गए, हमने है नहीं। रजोगुण में कितने कितने सामंजस्य रहता है हमारे साथ। रजोगुण का अनेक गुण हमारे साथ तालमेल होता है। रागी कौन ऐसा है जो राग नहीं है, जिसका अंदर आसक्ति नहीं है? सब बिल्कुल भर के भरा पड़ा है। कर्म फल प्रस्तुत है, ये कर्म फल नहीं मिले से कोई करेंगे नहीं। आजकल तो कोई भी व्यक्ति दुनिया में कुछ काम करने के लिए बोलो, सबसे पहले पूछेगा क्वेश्चन, क्या फायदा है? फायदा ना बताओ तो इंच भी नहीं हिलेगा वो। सबसे पहले बताओ फायदा क्या है ना? नहीं तभी परिश्रम कर उस काम करने के लिए राजी होगा, जब रिजल्ट ओरिएंटेड ना होगा तो ये कर्म फल प्रस्तुत। और लोभी तो कौन लोभी नहीं है? वाह, मिल जाए दुनिया तभी लोभी। और इसीलिए हिंसा है, क्योंकि दूसरे को सुख देख करके उनका मन में बड़ा ईर्ष्या होता है, वो सुख छीन के स्वयं सुखी होना चाहता है। और क्योंकि सुख भोग करता है, वो करना ही चाहता है, इसलिए पवित्र रहता है। सुख भोग करने के लिए कितने भी झूठा होना पड़े हो जाए, चलेगा, असुचि रहता है। और हर्ष शोक में तो इतने प्रभावित रहता है, क्या बताएं। जब सफलता आ जाता है, नाच कूद करके फूल जाता है, और असफलता होने से तो मैं कल बताना था, सुसाइड करने के राजी हो जाते हैं। तो इस प्रकार के गुण के साथ हम सभी मिलाकर देखिए कितने हमारा मिलाव है रजोगुणी के साथ। रजोगुणी के साथ मिलता है इतना नहीं है, कल चर्चा होगा तमोगुणी का, उनके साथ देखेंगे इसे बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं तमोगुणी के साथ। हम प्योर रजोगुणी भी नहीं है, हम लोग सब प्योर तमोगुणी में आ जाएंगे। रजोगुणी है क्योंकि रजोगुण और तमोगुण पास पास में रहते हैं, बिल्कुल नजदीक, और सतोगुण थोड़ा दूर रहता है। इसलिए रजोगुण और तमोगुण में जिसे मैं कहा ना, तमोगुण का कर्म, रजोगुण का कर्ता, ये दोनों समान है, दोनों में हिंसा ही रहता है। तो इस प्रकार रजोगुण तमोगुण मिला वहां रहते हैं, सतोगुण तो दूर रहा। तो इस प्रकार हम लोग अगर इस रजो भाव में रहेंगे, इस प्रकार आगात्मक राग बुद्धि में, भोग बुद्धि में रहेंगे, तो कभी भी हम ऊपर उठ नहीं सकते। अगर हम चाहते हैं कि जीवन में कुछ उन्नति करे, एडवांसमेंट करे, भगवत प्राप्ति करे, तो उससे बहुत सावधानी से, विचार की सतर्कता से उसे निकलना पड़ेगा। और इस मनुष्य शरीर में ही अभी वर्तमान कार्य करके उससे निकलना होगा। और नहीं निकलेंगे, ये मनुष्य शरीर बहुत क्षणिक है, ये सुविधा सुजोग प्राप्त है, बहुत कम समय तक रहेगा हमारे पास में। इस सुविधा में, दिस पीरियड में अगर उसका हम सदुपयोग करके इस गुण से अगर आगे निकलने के लिए प्रयास ना किए, तब तो फिर भूल जाओ, फिर नहीं हो सकता। और क्या करें ना, ओनली भजन, कृष्ण भजन के द्वारा, भक्ति के अभ्यास के द्वारा ही इस गुण से परे हो सकते हैं। हरे कृष्ण। रितु माता जी के हाथ उठाए। हरे कृष्ण एवरीवन। So, हाँ जी, Ritu Mataji, you can ask your question. दंड प्रणाम महाराज। आपके वॉल्यूम कम है। माताजी आवाज नहीं आ रही आपकी। आप म्यूट कर दो, मैं इधर से बोल दूंगी। अब आ रही है? हरे यस। कृष्ण। दंड प्रणाम महाराज। Thanks a lot for such enlightening classes, Maharaj. These are wonderful for our, self-evaluation and self-analysis in devotional life. और मुझे तो अब तक यही समझ में आ रहा है कि my condition is really very pathetic. I need to work very hard. And my question is, Maharaj, कि how to convert our affection to attachment to affection, especially for our family members and our children. Like मतलब एज ए मदर का कभी कंसर्न होता है अपने बच्चों के लिए कि उसने अच्छे से खाया पिया है कि नहीं, कि इसकी हेल्थ ठीक है कि नहीं, स्पेशली व्हेन द चिल्ड्रन आर अवे फ्रॉम यू। तो इतना कंसर्न भी क्या मदर नहीं रख सकती अपने बच्चे के लिए? वो भी अटैचमेंट आएगा में कहलाया जाएगा। हम कुंती माता की प्रार्थना तो सुनते हैं। कुंती माता कितने केयरफुली, पिताजी नहीं थे, अकेली अपने बच्चों को, तो दूसरी माँ के बच्चों को भी कितने केयरफुली पालन किया। लेकिन जब भगवान सामने आए, उनके भगवान से कुछ वरदान प्राप्त करना, प्रार्थना करने का चांस मिला, तब बोलते हैं कि मेरा स्नेह संबंध उनसे तोड़ दो। यही है एक उचित माता की भावना।
कि उसका मतलब नहीं कि उनके पुत्र के प्रति अटैचमेंट है, बोले पुत्र के प्रति मेरा अटैचमेंट तभी होना चाहिए जब आपके साथ हो, जुड़े, संपर्कित हो। जब आपके नहीं हो केवल मेरे प्रति, तो उसको मैं तोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि ये हानि पहुंचाता है। तो केवल पुत्र के प्रति आसक्ति व अफेक्शन, जो अटैचमेंट, ये शारीरिक स्तर पर है, क्षणिक है, वो कभी रहेगा थोड़ा ना। हम रहेंगे तो आप रहोगे ना, आपको बेटा रहेगा। लेकिन अगर आप कृष्ण भक्त हो और बेटा भी कृष्ण भक्त है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण को केंद्र में रख करके अगर अटैचमेंट हो, सो दैट इज बेटर। यही होना चाहिए। कृष्ण और कृष्ण भक्ति ही केंद्र में रहना चाहिए, उसी के चारों तरफ आसक्ति करो, राग करो, ये सब बेटर है। ये सब गुणातीत है। जब कृष्ण को बीच में रख करके जो आसक्ति, जो प्रयास, ये सब गुण से परे हैं। लेकिन कृष्ण को छोड़ करके हमको रख करके, आपने आपको रख कर करेंगे, ये सब दुर्बुद्धि है और सब क्षणिक है और सब बंधनकारी है। तो इसलिए जो अटैचमेंट टू अफेक्शन करना चाहते हो, तो बीच में कृष्ण को लाओ। My son is devotee of Krishna. He is trying for Krishna, so that's why I should be attached. I should take care of very nicely because he is going to be a devotee. He is going to serve Krishna and his devotees. That's what I should take very much care of. No matter whatever happens, I should take care of him because he is going to be devotee. Not because he is my son, he will take care of me. No, he will take care of Krishna and his devotees. Okay. Thank you, Maharaj. Thank you so much, Mataji. So, Lalita Mataji, you can ask. हरे कृष्ण महाराज, मंथन वाला विषय से महाराज, मेरा प्रश्न ये है, जो प्रभुपाद कुछ में लिखते हैं ना कि चिंता नहीं करते कि समाज अशुद्ध है कि शुद्ध है, तो प्रश्न ये है कि जैसे तो मंदिर में सेवा कर रहा हो, तो इस पैसे को शुद्ध या अशुद्ध बोलेंगे, या फिर कई बार ऐसा मन में आता है, अरे सेवा के बदले में पैसा ले रहे, फैमिली को चला रहे, तो ये बिजनेस है, इससे अच्छा है कि हम बाहर में क्या में होना चाहिए। ब्रेक हो रहा है, आपका आवाज थोड़ा क्लियर बोलो। हाँ माताजी, क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्ण, अभी आ रहा है? यस यस। मैंने जैसे प्रभुपाद पुस्तक में लिखते हैं ना कि हमें ये कब शुद्ध है कि अशुद्ध है ये चिंता नहीं करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे मंदिर में सेवा करते हैं और पैसा मिलता है, तो सोचते हैं कि कई बार कि ये बिजनेस है, अच्छा है कि हम बाहर करें, तो कैसे हमारा क्या होना चाहिए, क्या वो शुद्ध है या अशुद्ध है? आप जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप कहते हैं कि मंदिर में कोई काम करते हैं, पैसा लेते हैं, तो सोचते हैं कि ये क्यों मिलता हूँ, बाहर काम करना चाहिए, यही चाहते हैं ना? यस महाराज, वो बिजनेस जैसा लगता है कि वो सेवा के बदले पैसे ले रहे हैं, या फिर वो शुद्ध है, या कैसे इसको समझे? देखिए, हमारा हमेशा कर्तव्य होना चाहिए, भावना होना चाहिए, भगवान के लिए कार्य करे, भगवान को सुख पहुंचा है। लेकिन भगवान को सुख पहुंचाने के लिए जो माध्यम आपके शरीर है, इस शरीर को तो मेंटेन करके रखोगे तब तो भगवान के काम में आओगे। इस शरीर को बचाव के लिए मेंटेनेंस के रूप में जितना आवश्यक है, वेयर नेसेसरी, उसको अगर आप लेते हैं और काम करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिंपल लिविंग को छोड़ करके, वेयर नेसेसिटी को छोड़ करके आप अनावश्यक वस्तु को इकट्ठा करोगे, अपने को सुख आराम दोगे, उसको लक्ष्य रहा, आपने अच्छा रहे, मेंटेन सम्मानित रहे, और भगवान की सेवा के प्रति इतना ध्यान नहीं देंगे, तो फिर तो जो आप कहते हैं ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर भगवान की सेवा के लिए आपके शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि और लगाते हैं और अपने मेंटेनेंस के लिए कुछ लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस। हाँ जी राम जी। Hare Krishna Maharaj, pranams. Thank you so much Maharaj for your divine association. महाराज बहुत ही अच्छा था, और काफी जैसे आप कह रहे थे कि रिलेट हो रहा था, और कल पूरा रिलेट होगा। तो महाराज ये प्रश्न था कि जैसे आपने कहा कि वो यज्ञ, दान, तपस्या इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि अभी उसे मान मिलेगा और बाद में वो और सुख भोगेगा ऊपर के लोकों में। तो मेरी स्थिति बिल्कुल ऐसी है महाराज, जबकि मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी मन ऐसा करता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ तो सारे जाने, और
सारे उसको सम्मान करें। और जैसे कि आपने कहा था कि पर सुख दुखी, तो कोई और एडवांस कर रहा है तो इतनी खुशी नहीं मिलती, तो कैसे वो नेचुरल ह्यूमिलिटी और अहम का भाव मैं कम कर सकता हूँ महाराज? बहुत अच्छा प्रश्न राम जी के हैं कि ये तो हम है ही, उससे बचेंगे कैसे। मैं बचाने के लिए एक उपाय ऑलरेडी बता दिया था कि भक्ति एक ही है जिसके द्वारा बच सकते हैं। लेकिन भक्ति मतलब उसके साथ साथ ये भगवत गीता के जो श्लोक है उसको अगर हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तो इसमें हमारा गलती को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी तक ये 1827 को जब हम चर्चा नहीं किए थे, हमको पता नहीं था कि अरे हम भी प्योर रजोगुणी है क्या। अब कल पता चल गया हम मिक्स रजोगुणी है, तमगुणी है, थोड़ा रजोगुणी मिक्स है। तो अपने गुण स्वभाव के प्रति हम कभी चर्चा ही नहीं करते, कभी झांके नहीं थे, कभी देखे ही नहीं थे। ये शास्त्र अध्ययन, शास्त्र चर्चा, भगवत चर्चा में ये सब हमको पता चलता है। जब हमारा दोष हमको नजर आता है तो फिर दोष मुक्त होने के लिए प्रयास करते हैं। पहले हमें दोष तो पता ही नहीं है कि नहीं, अगर है तो कौन सा दोष है पता ही नहीं, तो फिर हम सुधरेंगे कैसे। तो इसलिए सबसे पहले इस प्रकार जैसे हम चर्चा चल रहा है सुबह गीता के ऊपर, भगवान की जो वाणी है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, तो इसमें से हमारी गलतियां, हमारे दोष हमको नजर आते हैं, तो फिर हम उसको सही करने के लिए प्रयास करते हैं, फिर कर लेंगे। हमारे पास सामर्थ्यता है, उपाय है, सामग्री है कि उसको ठीक करने के लिए, रोग को ठीक करने के लिए। लेकिन रोग क्या है पहले पता तो चले। तो इस प्रकार क्लास को अगर आप अटेंड करेंगे अटेंटिवली, देन वी आर डिटेक्टिंग आवर प्रॉब्लम्स, आवर अटैचमेंट्स, हमारे दुर्गुण, हमारे स्वभाव, हमारे दोष को डिटेक्ट करते हैं, तब फिर वी कैन वर्क आउट हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। ओके महाराज, एक एक्सपेंशन था इसी क्वेश्चन का कि जैसे डिटेक्ट होता है, लेकिन मेरे अंदर महाराज वो है कि मैं डिटेक्ट करूंगा, अभी बोलूंगा और फिर मैं भूल जाऊंगा, और फिर वो वाली जो प्राइड फीलिंग है, क्योंकि वो इतना ज्यादा हैवी इंप्रेशन है प्राइड और एनवियसनेस का, कि जैसे आपने कहा कि मनन करते हैं भक्त और काम करते हैं, तो मेरे अंदर वो भी नहीं है। तो उस स्थिति में कैसे कर सकते हैं महाराज? तो डेली डेली सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम भुलकड़ है, चार्ज डाउन हो जाता है ना। पुराना बैटरी में जैसे चार्ज फटाफट डाउन हो जाता है तो हमारा भूल जाता है। अभी क्लास में सुना, अभी चिंता में आया कि हम इससे खराब है क्या, लेकिन थोड़ी देर नहीं है तो ठीक है, हम अच्छे हैं। तो हमेशा सुनता रहना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 टाइम्स डे, मिनिमम 3 टाइम्स डे। अगर भी इस प्रकार चर्चा हियरिंग करोगे तो आपको चेतना में बने रहेगा कि मैं किस प्रकार की स्थिति में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए उसे सुधरने के लिए। नहीं तो हम फिर भूल जाते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। ओके, सो रेगुलर हियरिंग इज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच महाराज। ओके, महाराज जैसे जो यहाँ बताई क्वालिटी नहीं करता भी, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि मतलब पहले उसको सबसे अपने आप को काट के रखना चाहिए, क्योंकि एक तो ये हो गया कि हाँ चैंटिंग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उसका एक फल मिलेगा कि अपने आप प्योरीफाई हो जाएंगे। एक्सटर्नल तरीके से उसको कैसे रहना चाहिए कि सबसे कट के रहे, थोड़ा सुख सुविधा से दूर है, क्योंकि वो मिलेगा वो तो गिर जाएगा उसमें। तो पहले अपने आप को दूर रखें। भक्ति करने के साथ साथ हम भक्ति के उपयोगी जो भी सब गुण है उसको अपना चाहिए। सिंपल लिविंग, तपस्या, ये सब भक्ति के लिए अनुकूल है, उसको स्वीकार करना चाहिए। तपस्या मतलब जैसे हम दिल्ली सुबह उठना चाहिए, कि सिंपल खाना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, जल्दी जगना चाहिए, अपवित्र वस्तु ग्रहण नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा भोगी नहीं होना चाहिए। ये जैसे भक्ति के अभ्यास करने के लिए जो अनुकूल परिस्थिति, उसको स्वीकार करने से धीरे धीरे ये सब शुद्धिकरण होगा। जो अशुद्धि रहते हैं अपवित्र स्थिति से, फिर पवित्र स्थिति में आ जाएंगे। एक्सटर्नली वी हैव टू डू दैट, इंटरनली आल्सो डू दैट। यस, तो मैं रिलेशनशिप्स में ऐसा कैसे, क्योंकि होंगे तो आसक्ति तो होगी, मतलब नहीं, आसक्ति का मैं बोला ना, आसक्ति होना गलत नहीं है। आसक्त नहीं होगा तो आसक्ति हमारा अभी दुनियादारी के प्रति है, वो आसक्ति यहाँ से हटाकर कृष्ण के प्रति करना चाहिए। कृष्ण के प्रति मतलब कृष्ण भक्तों के प्रति है। तो आसक्ति के तोड़ना नहीं चाहिए, उसको मोड़ना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे कृष्ण भक्तों में भी सब कृष्ण भक्त हैं, लेकिन विशेष किसी कृष्ण भक्त से मेरे को तो चलेगा, कोई भी कृष्ण, यस, क्योंकि कृष्ण ही केंद्र है ना, भक्त केंद्र नहीं। घर में भक्त ना हो तो बस
केवल आप समझो कि मुझे दिए हैं भक्त बनाने के, आई शुड ट्राई देम टू मेक देम ब्यूटी, फिर देम कृष्ण कथा करेंगे और जो भक्त हैं उनके सहायता लेंगे। क्योंकि अटैचमेंट हमेशा कृष्ण और कृष्ण भक्त के प्रति होना चाहिए, चाहे घर में हो बाहर हो। इसी का हमारा सिद्धांत है। हमारे केयर टेकर माता पिता है कृष्ण एंड राधा रानी या कृष्ण लक्ष्मी नारायण, ये हमारे माता पिता है। और हमारे पुत्र परिवार बंधु है कृष्ण भक्त, वही हमारा है। और लेकिन वर्तमान हमारे पास जो है ऐसे नहीं है, तो नहीं है तो मुझे टेस्ट में डाला गया है, भगवान मुझे इस स्थिति में डाले हैं कि कैसे मैं आइदर उनको भक्त बनाऊं या उनके साथ रह करके भक्ति कर पाऊं। जैसे प्रहलाद महाराज थे, उनके लिए सब थे ना क्या, उनका परिवार में पूरे साम्राज्य ही नहीं था, बट ही कंटिन्यू, सफल हुए। तो आपके तो थोड़े लोग नहीं, आप कितने भक्त संग प्राप्त हो जाता है, गुरु ऐसा मिलने का चांस ही नहीं था, है ना। ओके।